नमस्ते। ये है अक्षरम हिंदी। आज व्यावहारिक हिंदी में निबंध लेखन देखने वाले हैं। आइए। निबंध स्वरूप और परिभाषा। हिंदी में प्रयुक्त निबंध शब्द अंग्रेजी एसे का समानार्थी है। यह मूल फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है मुक्त, स्वच्छंद या प्रयत्न करना। आत्म प्रकाशन का प्रयत्न निबंध कहलाता है। आधुनिक निबंध के जन्मदाता फ्रांस के मोंटेन महाशय ने निबंध को विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का सम्मिश्रण माना है। वे स्वयं अपने को अपने निबंधों के केंद्र में रखते हैं। विषय की अपेक्षा वे विषयी को अधिक महत्व देते थे। इस प्रकार निबंध की दो विशेषताएं होती है। निबंधकार का व्यक्तित्व निबंध में लीलया प्रकट करता है। निबंधकार पाठक से आत्मीयता का संबंध स्थापित करता है। साहित्य की सर्जनात्मक विधाओं में ऐसे ही निबंध आते हैं। इसमें कथा तत्व की अपेक्षा आत्म तत्व की प्रदान होता है। ऐसे निबंधों में राग तत्व की प्रधानता होती है और वे आवेशमयी विषय से बंधे हुए नहीं होते। विषय तो बहना होता है, इसके निमित्त आत्म प्रकाशन करना ही उद्देश्य होता है। विषय का संगोपांग निरूपण करना ही आवश्यक होता है। निबंध की परिभाषा। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एसे की परिभाषा इस प्रकार दी है। मस्तिष्क का स्थिर प्रक्षेपण, अनियमित अपचित चीज, नियमित और क्रमबद्ध क्रिया नहीं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में एडमंड गॉन्स ने लिखा, साहित्य विधा के रूप में निबंध सामान्य आकार की प्रायः गद्य में लिखी वह रचना है जिसमें विषय के बाह्य रूपों का सहज ढंग से वर्णन किया जाता है, बल्कि यूं कहें कि सिर्फ उस विषय का जो लेखक को प्रभावित करता है। माइकल माइंटेज के अनुसार निबंध आत्माभिव्यक्ति को रेखांकित करता है। आचार्य शुक्ल ने पाश्चात्य एसे के लक्षण बताते हुए कहा है कि आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। व्यक्तिगत विशेषता का मतलब यह नहीं कि विचारों की श्रृंखला रखी ही की जाए या जानबूझकर जह जह से तोड़ दी जाए। निबंध गद्य की सशक्त विधा है। गद्य कवीनाम निकषम वदंती। यह कथन काव्य की जगह गद्य लिखने का महत्व उद्घाटित करता है। किसी विषय पर 2-4 पृष्ठ लिख देना ही निबंध नहीं है। निबंध तो किसी विषय के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित वर्णन को कहते हैं। अपने निबंध को कई भागों में बांटकर सारी बातों को एक क्रम बनाकर फिर एक के बाद दूसरी बात का वर्णन या विवेचन करना जरूरी है। अपनी बात को समझाने के लिए छोटे छोटे उदाहरण भी दिए जाने चाहिए। निबंध के विभाग। निबंध के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: प्रस्तावना, मध्य या विषय विस्तार और उपसंहार। प्रस्तावना का संपूर्ण प्रबंध में उतना ही स्थान है जितना सिर का शरीर में। भूमिका का प्रारंभ रोचक, प्रभावशाली एवं प्रासंगिक हो ताकि पाठक प्रभावित हो जाए। निबंध की सफलता बहुत कुछ अच्छे प्रारंभ पर ही निर्भर रहती है। किसी कविता की पंक्ति, कहावत या दृष्टांत से भी निबंध प्रारंभ किया जा सकता है। कहीं कहीं पर विषय की परिभाषा देकर भी निबंध शुरू किया जा सकता है। निबंध का दूसरा मुख्य अंग है विषय विस्तार। इसमें लेखक के ज्ञान और निरीक्षण का परीक्षण होता है।
इसमें मुख्य बात यह है कि विषय का प्रतिपादन अच्छे ढंग से होना चाहिए। जिस बात को कहा जाए तर्कपूर्ण हो, अर्थात सुलझे हुए विचार सुलझी हुई भाषा में होने चाहिए। एक सूत्रता और क्रमबद्धता विकास की सीढ़ियां हैं। पुनरावृत्ति का दोष नहीं आना चाहिए। उपसंहार निबंध की आखिरी सीढ़ी है। लक्ष्य का द्वार यहीं पर विद्यमान होता है। निबंध को समाप्त करने का सबसे सरलतम उपाय यह है कि ओजस्वी एवं प्रभावपूर्ण शब्दों में संपूर्ण विषय को सारांश के रूप में प्रस्तुत कर देना चाहिए। समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी कला कुशल प्रतिमा को के द्वारा उनका ओजपूर्ण शब्दों में उपसंहार देना चाहिए। निबंध के इन 3 अंगों के बिना निबंध पूरा नहीं कहला सकता। इन 3 सीढ़ियों को पार कर निबंध की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इन 3 भागों का अपना अपना विशेष महत्व है। निबंध के लिए आवश्यक तत्व। निबंध लिखने के लिए सोचने समझने वाला मस्तिष्क, निरीक्षण करने वाली पैनी आंखें, अनुभव तथा अभ्यास की आवश्यकता होती है। निबंध लिखने के लिए भाषा पर अधिकार प्राप्त करना जरूरी ही नहीं, अनिवार्य है। निबंधों को हम जिस ढांचे में डालना चाहते हैं उसके लिए शब्दों के सांचे की भी जरूरत होती है। निबंध लिखने के लिए आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। शैली। लेखक की रुचि विभिन्नता के कारण निबंधों की कोई एक शैली निश्चित नहीं होती। शैली लेखक की कला पर निर्भर होती है। हृदय में निर्मित भाव हृदय पर चोट करते हैं। सहृदयता, भावुकता, सरसतापूर्ण शैली में लिखा हुआ निबंध उत्कृष्ट होता है। आदर्श शैली निबंध का कलेवर है। आदर्श शैली से तात्पर्य है सरल, स्वाभाविक, सौंदर्य संपन्न शैली। कभी कभी अपने पक्ष को सबल, सशक्त एवं जोरदार बनाने के लिए प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक वाक्य का भी प्रयोग किया जाता है। वैसे तो निबंध में लेखक का व्यक्तित्व ही प्रतिबिंबित होना चाहिए, परंतु कहीं कहीं विचारों की पुष्टि के लिए प्रमाण स्वरूप स्थल स्थल पर प्रसिद्ध उक्तियां भी देनी पड़ती हैं। इससे शैली में रोचकता, पुष्टता एवं सशक्तता का पूर्ण आभास मिलता है। संक्षिप्तता। संक्षिप्तता साहित्य का वह गुण है जिसको सर्वाधिक विद्वानों ने स्वीकृत किया है। निबंध लेखन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संक्षिप्तीकरण के साथ विषय पूर्णतः उद्घाटित हो सके। निर्वैयक्तिकता। लेखक निजी पूर्वाग्रहों से ग्रस्त न हो, इसके लिए उसके अंदर निर्वैयक्तिक भाव होना अपेक्षित है। निजी हिताहित या वाद विवाद से परे उदात्त मनोवृत्ति से लिखा गया निबंध लोकोपयोगी होता है। स्वच्छंदता। यदि निबंध लेखन किसी सीमा में बंद कर लिखा जाता है तो उसका सही स्वरूप सामने उभर कर नहीं आ पाता। यह सीमा चाहे समय की हो, आकार प्रकार की हो या विशेष खाद्य निर्देशन की हो, सभी प्रकार के बंधन निबंध लेखन में अवरोध डालते हैं। यद्यपि प्रतियोगी निबंध लेखन क्षमता में यह संगत नहीं है। आत्मीयता। आत्मीयता निबंध लेखन का केंद्रीय गुण है। निबंध रचना इस प्रकार से हो जिसमें लेखक और पाठक के बीच की दूरी समाप्त हो जाए। निबंध में लेखक की आत्मा का जीवंत दर्शन हो। वह जिन चिंताओं और सरोकारों से गुजरा हो, पाठक निबंध पढ़ते हुए भी उसी का साक्षात्कार करता चले। यदि निबंध लेखन में निबंधकार की आत्मीयता की सही परख है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित दोषों से बचना चाहिए। जटिलता। उलझे हुए विचार तथा कठिन भाषा नहीं होनी चाहिए।
अस्पष्टता, निरर्थक, अस्पष्ट भाषा तथा अस्पष्ट वाक्य नहीं होने चाहिए। पुनरावृत्ति, एक ही शब्द, एक ही वाक्य या एक ही विचार का बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। अप्रचलित शब्द, देशज या अधिकतर प्रयोग में न आने वाले शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। असंबंधता, विचार असंबद्ध नहीं होने चाहिए। विषयांतर, विषय से अलग कुछ नहीं कहना चाहिए। निबंध के प्रकार, निबंध के विषयों को ध्यान में रखते हुए उनका विभाजन निम्नलिखित है। वर्णनात्मक, इस प्रकार के निबंधों में घटना, दृश्य तथा वस्तु का वर्णन होता है। भावात्मक या कल्पनात्मक, इस प्रकार के निबंधों में किसी दृश्य या जीवन संबंधी का कल्पनापूर्ण चित्रण होता है। कथनात्मक, इस प्रकार के रूप में विचारों या भावों को आत्मकथा के रूप या कथा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विचारात्मक निबंध, इस प्रकार के निबंधों में सिद्धांतों, विचारों एवं सूत्रों का विचार विनिमय होता रहता है। विचारात्मक निबंध को खास तौर से कई भागों में विभक्त किया जा सकता है। मनोविज्ञान के आधार पर लिखे गए निबंध जैसे क्रोध, दया, उत्साह आदि दर्शन संबंधी ऐसे निबंध लिखना कठिन होता है। साहित्यिक निबंध, सामाजिक निबंध, समाज सुधार आंदोलन, कुरीतियों, रीति रिवाजों एवं सामाजिक समस्याओं पर लिखे गए निबंध। वैज्ञानिक, शुद्ध विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास संबंधी। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन्हें हम तर्क, इतिहास तथा अपने अनुभव के आधार पर लिखते हैं। ऐसे विषयों को स्पष्ट करने के लिए चिंतन, मनन तथा उदाहरणों की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में ऐसे निबंधों के लिए एक विचार श्रृंखला की जरूरत होती है, तभी इन्हें विचारात्मक निबंध कह सकते हैं। इस श्रेणी के विवादास्पद विषयों पर लिखे गए निबंधों को विवेचनात्मक भी कहते हैं। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।